हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। अध्याय संख्या है 16 और आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 15 करने वाले हैं। देखो बाबू, आज हम आपको बता दें कि भाग संख्या 1 से लेकर 14 तक में हमने पूरा जो अध्याय है कर चुका है। ये जो आगे का भाग है इसमें हम लोग विविध प्रश्नावली करने वाले हैं, ठीक है। तो इस भाग में हम लोग भाग संख्या 15 में जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं विविध उदाहरण संख्या 14 से लेकर 17 तक, ठीक है। जो विविध उदाहरण देता है विविध प्रश्नावली से पहले उसी को करने वाले हैं। पिछले भाग में हमने क्या किया था, प्रश्नावली 16.3 के प्रत्येक क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन हमने सॉल्व किया है। अगर आप पीछे का भाग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पीछे वाला देखिए, क्योंकि उन्हीं सब के मिश्रण पर आधारित जो होता है विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण होते हैं। अगर पीछे वाला कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आगे का भी समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में क्या मांगता है कि डेली क्लास करनी होती है, अगर आप एब्सेंट करेंगे तो अब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने बात कर लिया कि आज हमने क्या क्या सीखने वाले हैं। तो विविध उदाहरण का उदाहरण संख्या 14 है, जो बोल रहा है कि छुट्टियों में वीणा ने 4 शहरों ए बी सी और डी की यादृच्छिक क्रम में यात्रा की। एक लड़की है जिसका नाम क्या है, वीणा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 4 शहर की यात्रा किया। शहर के नाम बता दिया है ए बी सी और डी, और यादृच्छिक क्रम में, इसमें क्रम फिक्स नहीं किया गया है, क्रम, ठीक है। अर्थात तो हो सकता है कि पहले ए गई फिर डी गई फिर सी गई फिर बी गई, या हो सकता है पहले बी गई फिर ए गई सी गई डी गई, या हो सकता है कि पहले डी गई फिर सी गई फिर बी गई फिर ए गई, ऐसे हो सकता है। तो कह रहा है क्या प्रायिकता है कि उसने ए की यात्रा बी से पहले की, पहली सवाल है। दूसरी सवाल है कि ए की यात्रा बी से पहले और बी की सी से पहले की। तीसरी सवाल है ए की सबसे पहले और बी की सबसे अंत में यात्रा की। चौथी है कि ए की या तो सबसे पहले या दूसरे स्थान पर की। और पांचवा सवाल है कि ए की यात्रा बी से एकदम पहले की। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे कि इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या बनने वाले हैं, इस कंडीशन इस को ध्यान में रखते हुए। तो देखो बाबू, जो वीणा द्वारा 4 शहर ए बी सी डी की यात्रा को विभिन्न ढंगों से लिखा जा सकता है। तो उसको लिखने के जो तरीका होंगे वो कितने होंगे, 4 के फैक्टोरियल, अर्थात 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अर्थात 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, अर्थात टोटल 24 तरीका से वह यात्रा कर सकती है, अर्थात टोटल 24 तरीका से लिखा भी जा सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस जो है वो कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या कितनी है, 24। ये सभी परिणाम समसंभाव्य माने गए हैं। इस परीक्षण का जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा वो यह बनेगा कि पहले ए जाए फिर बी जाए फिर सी फिर डी फिर ए बी और फिर उसके बाद डी सी, ऐसे करके टोटल 24 बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। आई बात समझ में। तो ये हमने क्या किया, लिख दिया है। उसके बाद सवाल संख्या 1 में कह रहा है, मान लीजिए घटना जो है, घटना इस प्रकार से डिफाइन है कि बिना ए की यात्रा बी से पहले करती है। जो ए की यात्रा है वो किससे करती है, बी से पहले करती है, को हम ई से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, अब उसमें से इस सैंपल स्पेस में से उन सभी एलिमेंट को हम चूज करेंगे जो बी से पहले ए आया हो। तो इसमें देखो बी से पहले यहाँ ए है, इसमें भी बी से पहले ए है, बी से पहले ए है, बी से पहले ए है, यहाँ भी बी से पहले ए है, बी से पहले ए है, बी से पहले ए है, ऐसे करके टोटल होंगे, ठीक है। ऐसे हम निकाल दिए इसमें से देखकर, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें से देखकर इसमें लिख देना है कि बी से पहले ए कहाँ कहाँ आ रहा है, बहुत आसान है। तो इसकी जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, अर्थात 12/24। तो 12/24 को जब हल करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24, अर्थात 1/2 इसका सही जवाब। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं इसी का।
मान लीजिए घटना बीना ने ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले की हो, ठीक है। तो इस घटना को हम एफ से सूचित करेंगे। तो एफ में जो एलिमेंट मिलेंगे, देखो इसमें दो कंडीशन अब रख दिया गया है कि ए की यात्रा बी से पहले हो और उसी में जो बी की यात्रा है सी से पहले हो। देखो इसमें बी की यात्रा पहले ए है फिर बी है, अर्थात ए की यात्रा है बी से पहले है और जो बी की यात्रा है सी से पहले है, इन चारों केस में। तो जैसा लैंग्वेज है उस तरह से उसमें से छांट कर लिख देंगे। तो टोटल संख्या यहाँ कितनी है 4, तो 4 बटा क्या हो जाएगी 24, अर्थात 1/6। तो इसी तरह जो और बाकी दो बच गए सवाल, उसमें से आप इन 24 में से आप छांट कर लिखिए, ठीक है। जो जैसा कि सवाल है कि ए की सबसे पहले और बी की सबसे अंत में यात्रा की, तो आप खोजिए कि ए शुरू में यहाँ है फिर यहाँ है, लेकिन बी भी सबसे लास्ट में दिखना चाहिए। उसी एलिमेंट को केवल रखेंगे कि जिसमें ए शुरू में हो बी लास्ट में हो, ठीक है। ए शुरू में हो और बी लास्ट में। देखो यहाँ एक मिल गया, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि जिसमें ए शुरू में है और बी लास्ट में है। तो आप इसी तरह इसको ढूंढो और बनाओ, ये बन जाएंगे। आसान से सवाल हैं, बन जाएंगे। तो चलो बाबू, ये हम 2 होमवर्क कर देते हैं आपके लिए, आप अपने से खुद करो। 2 नहीं 3 है, एक तीसरा, चौथा और 5वां। अब हम प्रश्न संख्या उदाहरण संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उदाहरण संख्या 15 बोल रहा है, एक ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 7 पत्तों का समूह बनाया जाता है। ताश में तो 52 पत्ते होते हैं, सबको पता है। तो उसमें से क्या किया गया है, 7 पत्ता लेकर एक समूह ग्रुप बना दिया जाता है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि इसमें से सारे बादशाह शामिल हैं। तो देखो 7 को पत्ता है, तो उन 7 को पत्ता में से इसकी क्या संभावना है कि जो हम निकालेंगे तो सभी के सभी बादशाह ही निकल जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 7 के 7 पत्ता बादशाह निकल जाए, क्योंकि बादशाह की जो संख्या होती है 4 ही होती है ना। 52 पत्ता के अगर ताश है तो उसमें बादशाह कितनी होगी, 4 होगा। बेगम भी 4 होगा, एका भी 4 होगा, जो दहल होता है 10 वो भी 4 होगा, 9 होता है वो भी 4 ही होगा। सब 13 वैरायटी के होते हैं और सब 4 होते हैं। तो टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं, 13 गुना 4 अर्थात 52, 13 चौका 52। तो सब तो 4 ही होंगे ना। अब देखो अब दूसरा बोल रहा है तथ्यतः 3 बादशाह हो, और बोल रहा है तीसरा में न्यूनतम 3 बादशाह हो। तो इसको बनाएंगे कैसे, समूहों की कुल संभावना कितनी हो जाएगी। तो टोटल कितने हैं, समूह की कुल संभव संख्या कितनी बनेगी, तो 52 पत्ते हैं टोटल, ठीक है। और हम 7 का बना रहे हैं, अर्थात 52C7 कर देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, समूह की कुल संभव संख्या। मतलब इतने तरीका से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 1 है जो बोल रहा है 4 बादशाह हो, माने 4 बादशाह शामिल हो। तो 4 बादशाहों सहित समूहों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी। तो 4 में से निकाले तो हो सकता है कि क्या हो जाए, 4 ही निकालना है ना, तो 4C4 हो जाएगा। अब 4 पत्ता निकाल दिए, ठीक है, और क्या हो गया, 4 पत्ता निकाल दिए तो चारों के चारों क्या मिल गए, बादशाह मिल गए। तो इसीलिए 4C4, 4 मतलब 4 पत्ता और 4 मतलब ये बादशाह। अब देखो लेकिन हमें निकालनी कितनी है, टोटल 7 पत्ता ना, 3 पत्ता बच गया। तो 4 पत्ता निकाल दिए 52 में से, तो 52 में से क्या कर दिए, 4 पत्ता निकाल दिए, तो ये कितना बच जाएगा 48। तो अब जो 48 पत्ता बचेंगे उसी में से ना अन्य 3 पत्ता निकालेंगे। तो गुना कर देंगे 48C3 से, अन्य 3 पत्ते से 48 पत्तों में से चुने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 पत्ता तो ऑलरेडी बादशाह का निकल गया है, तो 48 बचेगा। 48 में से टोटल तो 7 चुनना है, तो इसलिए इधर 48 से 3 लेंगे, तो 48C3 हो जाएगा। तो देखो अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ समूह में 4 बादशाह होने की क्या हो जाएगी, 4C4। ये तो संभव अनुकूल परिणाम है, तो 4C4 गुना 48C3 अब बटा ये टोटल जो समूह की कुल संभव संख्या है उससे भागा लगा देंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/7735। उसी तरह सवाल संख्या 2 है, बोल रहा है तथ्यतः 3 बादशाह हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 बादशाह और 4 अन्य पत्तों वाले समूहों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अब हम 4 को निकाले पत्ता, तो उसमें से क्या निकल गया, 3 को बादशाह निकल गया, ठीक है। 3 क्या निकल गए, बादशाह निकल गया। तो 4C3 गुना अब आगे का हम निकालेंगे, जो 4 पत्ते बच गए वो
ठीक है, जो 4 पत्ता और बच गया उसकी हम निकालेंगे। तो 48 को पत्ता बच गया ना, अब तो 48 में से ही 4 निकालेंगे, तो 48 C4 हो जाएगा। अर्थात इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी अब तथ्यता 3 बादशाह होंगे वो हो जाएंगे 4C3 गुना 48C4 अपॉन 52C7। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 9/1547। इसको कैसे हल करना है, तो आप फार्मूला जानते हो, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल ऑफ N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल। ठीक है, इस फार्मूला पर आप हल करो, मिल जाएगा आंसर। N के जगह पर यहाँ देखो 52 है और R के जगह पर 7 है, तो इस फार्मूला में रखेंगे तो पता चल जाएगा। सिंपल देखो, अगर 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अगर मिल जाएगा ही, कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अर्थात 10 फैक्टोरियल मतलब 10 से लेकर 1 तक चले जाओ, 20 फैक्टोरियल मतलब 20 से लेकर 1 तक गुना करते चले जाओ। यही इसका सिंपल मतलब होता है। ठीक है, तो जो बच्चे परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं पढ़े होंगे उनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ बता दिए, बाकी अच्छा होगा कि आप उस चैप्टर को पहले रिवाइज कर लें। अब कह रहा है न्यूनतम 3 बादशाह। ठीक है, तो तथ्यता 3 बादशाह प्लस 4 बादशाह भी हो सकता है, न्यूनतम 3 होना चाहिए, अधिकतम 4 भी हो सकता है। तो न्यूनतम में A आया है, अधिकतम में A आया है, दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे तो ये बन जाएगा सवाल। अब उदाहरण संख्या 16 है जो बोल रहा है यदि A, B, C किसी यादृच्छिक प्रयोग के संगत 3 घटनाएं हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C जो होगा वह बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देखो, जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि उसमें उसका आंसर भी दिया हुआ रहता है कि इतना बराबर हमें इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेट थ्योरी में जो जो कंसेप्ट आप पढ़े थे उसका ही इस्तेमाल इसमें किया गया है। देखो, ये तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये आप जानते हो। ठीक है, तो जो B यूनियन C है इसको आप E मान लो, तो 2 टर्म बचेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन E। ठीक है, और इस पर ई वाला फार्मूला पुट कर दो, आगे हल करते जाओ, मिल जाएंगे। वैसा ही किया गया है कि E को मान लिया है हम B यूनियन C, तब जो A हो जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन E, तो इसको अब जो अभी लिखे थे फार्मूला उसमें तोड़ दिए इसको। अब हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E का। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन E हमें देखना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C, तो इसको यहाँ हल कर दिए A यूनियन B का फार्मूला लगाकर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B से, तो ये हमारा मिल गया। साथ ही A इंटरसेक्शन E जो है ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, अर्थात E का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यह बराबर आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। कैसे हुआ, तो समुच्चयों के संघ पर सर्वनिष्ठ के वितरण नियम के द्वारा, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा A हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो देखो, ये इक्वेशन 3 बन जाएगा यहाँ से, और इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 1, तो इन तीनों का जब हम प्रयोग करेंगे तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C है ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और है उदाहरण संख्या 17 जो बोल रहा है कि एक रिले दौड़, अर्थात रिले रेस में 5 टीमों A, B, C, D और E ने भाग लिया। ठीक है, तो बोल रहा है A, B और C के क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने की क्या प्रायिकता है। और दूसरा सवाल बोल रहा है कि A, B और C के पहले 3 स्थानों किसी भी क्रम में हो सकता है पर रहने की क्या प्रायिकता है। मान लीजिए कि सभी अंतिम क्रम संभाव्य हैं, तो देखो बाबू क्या होगा, यदि हम पहले 3 स्थानों के लिए अंतिम क्रमों के प्रतिदर्श समष्टि पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि 5p3, इसमें परमुटेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो इसको जब हल करेंगे तो 60 प्रतिदर्श बिंदु मिलेंगे, अर्थात प्रत्येक की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/60।
तो देखो ए बी और सी क्रमशः प्रथम दूसरे व तीसरे स्थान पर रहते हैं, इसके लिए एक ही अंतिम क्रम है अर्थात ए बी सी। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी और सी क्रमशः प्रथम दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते हैं, इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी 1/60 हो जाएगी। और सवाल संख्या 2 है जो बोल रहा है कि ए बी और सी पहले 3 स्थानों पर हैं, इसके लिए ए बी सी के लिए 3 फैक्टोरियल तरीका हो सकता है अर्थात 3 गुना 2 गुना 1 अर्थात टोटल 6। इसीलिए इस घटना के संगत 3 फैक्टोरियल प्रति 10 बिंदु होंगे, तो टोटल है 60। तो इसमें क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल अर्थात 6 बटा क्या करेंगे 60 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/10। समझ में आई? तो अगले भाग में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं विविध प्रश्नावली। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।